हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड। और मैं पूजा फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जिस टॉपिक पे बना हुआ है उसका नाम है मैक्रो। जी हाँ दोस्तों, मैक्रो को कैसे हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम डेली बेसिस पे कुछ ऐसा वर्क करते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करती हैं जो हमें डेली करना पड़ता है। सेम काम को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। हम किसी भी प्रोफेशन में हैं या हम कोई स्टूडेंट हैं या फिर हम जो भी कोई काम कंप्यूटर पे करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, कई बार वो काम हमें डेली बेसिस पे करना पड़ता है। सेम काम को हमें बार बार लिखना पड़ता है। तो दोस्तों, मैक्रो इसी प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है। मैक्रो का क्या काम है? मैक्रो में हम उस काम को रिकॉर्ड करते हैं और जब भी हम उस मैक्रो को बुलाएंगे यानी कि कॉल करेंगे तो वो वाला वर्क हमारा फिर से ऑटोमेटिकली रिपीट होएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यानी कि मैक्रो क्या हुआ, एक रिकॉर्डर ऑफ कमांड्स हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक तरह की रिकॉर्डिंग करता है। जैसे कि हम पहले कैसेट यूज़ करते थे और अभी भी सीडीज़ के अंदर जो भी हम सॉन्ग्स या जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं, जब हम उस सीडी को या कैसेट को प्ले करते हैं, क्या होता है कि जैसे जैसे हमने जो जो सॉन्ग वन बाय वन रिकॉर्ड करे थे, तो जब हम उस कैसेट को प्ले करते हैं तो वही चीज़ यानी वही सॉन्ग्स वन बाय वन प्ले होते हैं सिमिलरली उसी सीरीज़ में जिस सीरीज़ में उनको रिकॉर्ड करा गया है। तो दोस्तों, मैक्रो भी एक रिकॉर्डर है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे हम कमांड्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो कमांड्स जो हमें डेली बेसिस पे करने होते हैं। और आप जो भी कमांड मैक्रो में रिकॉर्ड करते हो, वन बाय वन जिस सीरीज़ में आपने कमांड को रिकॉर्ड करा है वो उसी सीरीज़ में ही परफॉर्म होएगा। तो चलिए आज हम मैक्रो को कैसे बनाते हैं ये सब देखते हैं दोस्तों। तो जैसे आप एमएस वर्ड में आपको मैक्रो बनाना है, तो मैक्रो बनाने के लिए आपको व्यू मेन्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप व्यू मेन्यू सेलेक्ट करते हैं तो मैक्रोस ऑप्शंस आने लगता है। मैक्रो ऑप्शंस को जब हम ऑन करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑप्शन है व्यू मैक्रो और सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो। दोस्तों, व्यू मैक्रोज ऑप्शन किस लिए होता है? ये उन मैक्रोज के नेम्स को डिस्प्ले करता है। इट डिस्प्लेज द मैक्रो नेम्स दैट यू हैव क्रिएटेड, जो आप बना चुके हैं। और रिकॉर्ड मैक्रो का मतलब है एक नया मैक्रो लिखना यानी बनाना। तो अभी हमें नया मैक्रो बनाना सीखना है, तो हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो पहला ऑप्शन है मैक्रो नेम। मैक्रो नेम बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 1 आता है। मतलब अगर आपने कोई नाम नहीं दिया तो वो मैक्रो 1 के नाम से आपके मैक्रो को सेव कर रहा है। लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको डिलीट करके यहाँ पे हमने इसका नेम रखा लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने मैक्रो का नाम यहाँ पे लिस्ट रखा है। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे जब आप मैक्रो को रन करेंगे। एक तो आप इसको नाम के थ्रू बुलाएंगे या फिर, और इसका नेम अभी हमने क्या रखा है, लिस्ट। या आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसको कीबोर्ड से आप शॉर्टकट की प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। शॉर्टकट की जैसे आपने कुछ मैक्रोज जो बिल्ट मैक्रोज हैं एमएस वर्ड के, जैसे कंट्रोल के साथ जब आप एस दबाते हैं तो आपकी फाइल सेव होती है। कंट्रोल के साथ जब आप ओ प्रेस करते हैं तो ओपन का मैक्रो फायर होता है। तो उसी तरह जो भी प्रोग्रामिंग हमने लिस्ट में लिखी है, हम लिस्ट का मैक्रो बनाएंगे तो हम उसको शॉर्टकट की से भी रन कर सकते हैं। हम अपना एक नया शॉर्टकट की बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना पड़ता है। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि जब भी आप मैक्रो को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपका मैक्रो ऑल डॉक्यूमेंट्स यानी एमएस वर्ड की सभी फाइलों में रन करना है या सिर्फ आप अपनी करंट फाइल, जो आपकी करंट फाइल है, जैसे स्टूडेंट, अभी हमारी करंट फाइल का नेम है स्टूडेंट। लेकिन अगर हमें अपने मैक्रो को
हर जगह पे चलाना है एमएस वर्ड की हर फाइल में, तो हम यहाँ से ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टकट की भी दे सकते हैं, तो आप जैसे ही कीबोर्ड ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो आपको शॉर्टकट की देना होगा। देने के लिए आपको यहाँ पे एक कीबोर्ड से एक ऐसा शॉर्टकट प्रेस करना है जो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल एस सेव के लिए रिजर्व है, कंट्रोल ओ ओपन कमांड परफॉर्म करता है, तो आपको यहाँ पे उन कमांड्स का शॉर्टकट की नहीं दबाना, नहीं तो आपके वो कमांड्स चेंज हो जाएंगे और जब आप उस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो आपका मैक्रो फायर होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक नया शॉर्टकट की प्रेस करना है, ऐसा शॉर्टकट की जो एमएस वर्ड में नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि एमएस वर्ड में ये वाला शॉर्टकट की अवेलेबल है या नहीं है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी ये डायलॉग बॉक्स आपको बताएगा। तो कैसे दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पे एक नया शॉर्टकट की प्रेस करना चाहा, जैसे कंट्रोल एस, तो आपको एमएस वर्ड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है करंटली असाइन टू फाइल सेव। तो देखा दोस्तों, ये आपको पहले ही बता रहा है कि ये तो ऑलरेडी असाइंड है, तो यहाँ पे आपको इसीलिए एक नया शॉर्टकट की प्रेस करना है। जैसे मैंने एक शॉर्टकट प्रेस करा कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और कोड्स, जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोड्स को प्रेस किया, 3 कीज मैंने प्रेस करी, डू अनअसाइंड, दैट मीन्स ये शॉर्टकट की असाइन नहीं है। तो इस शॉर्टकट की को हम अपने मैक्रो के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने यहाँ पे शॉर्टकट की दिया और अब आप असाइन बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैक्रो एक रिकॉर्डर है और इसमें हम उन टास्क को, उन टेक्स्ट एंट्रीज को, उस तरह के टेबल फॉर्मेट को रिकॉर्ड करते हैं जो हमें रिपीटेडली चाहिए। तो उस रिकॉर्डिंग को करने के लिए आपके पास ये मैक्रो कैसेट आ गया है। तो दोस्तों, अब आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो सब आपका इस कैसेट में रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे सपोज हम एक टीचिंग प्रोफेशन में है और हमें वहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम्स लिखने पड़ते हैं, अपनी क्लास के बच्चों के नाम हमें कुछ जगह पे बार बार लिखने पड़ते हैं, तो सपोज हम उनको एक बार लिखते हैं, तो इस तरह से दोस्तों जो भी लिस्ट आपको नेम लिस्ट बार बार लिखनी पड़ती है, तो आपको एक बार यहाँ पे मैक्रो में रिकॉर्ड करने के लिए आपको लिखनी पड़ेगी। और आपने जैसे जैसे इसमें एंट्रीज करी, जैसे जैसे आपने 1 बाय 1 कुछ ना कुछ लिखा है, तो उसी सीरीज में ये रिपीट हो जाएगा। अब सपोज आपकी लिस्ट बड़ी है तो आप अपनी पूरी लिस्ट को टाइप करिएगा और उसके बाद अब हम अपने मैक्रो की एंट्री को बंद करेंगे। बंद करने के लिए हमें ऑफ करने के लिए दोबारा से हम मैक्रोज ऑप्शन में गए और वहाँ पे जाके हमने ऑप्शन को प्रेस किया स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो हमारा मैक्रो स्टॉप हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो कर्सर के साथ एक कैसेट आ रहा था अटैच, वो यहाँ से चला गया है। अब सपोज इस एंट्री को, सेम एंट्री को अगर आपको रिपीट करना है, उस मैक्रो को रन करके देखना है, तो दोस्तों देखिए हम नए पेज पे गए, ये हमारा लास्ट पेज जो भी हमने जिस पे हमने मैक्रो बनाया था, और अब हम नए पेज पे आए हैं। यहाँ पे हमारा कर्सर है, कोई नेम नहीं है। अब हमें अपने मैक्रो को यहाँ पे कॉल करना है, रन करना है, तो उसके लिए हम फिर से व्यू में गए और वहाँ पे हमने मैक्रो में जाके व्यू मैक्रोस, जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैक्रो बन जाते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, तो लिस्ट को हमने यहाँ से रन करा। रन करते ही क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको रन करा, रन करने के बाद आपकी लिस्ट रिपीट हो गई है। और फाइल का नेम क्या है स्टूडेंट, अगर हम न्यू फाइल लेते हैं, क्योंकि हमने ऑल डॉक्यूमेंट्स के लिए मैक्रो बनाया था, अब हमारी फाइल का नेम है document3 और हमें यहाँ पे भी अपना मैक्रो लिस्ट वाला मैक्रो रन करना है। तो हमने, आपको याद होगा, एक शॉर्टकट की भी दबाया था, तो हम शॉर्टकट से भी अपने मैक्रो को यहाँ पे रन करते हैं।
उसके लिए हमने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और कोड्स, जैसे ही हमने तीनों कीज प्रेस करे हमारा शॉर्टकट एक्टिवेट हुआ और मैक्रो को कॉल करके ले आया। और वहाँ पे आपने जो जो नेम जिस सीरीज में लिखे उसी सीरीज में आपके मैक्रो रन हो गया है और वही नेम्स आपके रिपीट हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया, आपको एक काम को बार बार नहीं करना पड़ेगा, इससे आपका टाइम भी सेव होएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन और बताती हूँ कि एक तो हम शॉर्टकट की से अपने मैक्रो को ला सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका मैक्रो यहाँ पे विजिबल हो यानी टूल बन के वो यहाँ पे नज़र आने लगे, तो उसके लिए हम मैक्रो को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो चीज़ भी आइए देखते हैं। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम फिर से व्यू में हमने फिर से ऑप्शन को सेलेक्ट करा रिकॉर्ड मैक्रो, लेकिन इस बार हम अपना मैक्रो नेम मैक्रो 1 रहने देते हैं और अब हमें बटन बनाना है। इसको हम टूल भी बोलते हैं क्योंकि टूल बार्स पे बहुत सारे बटन्स आते हैं टूल बार पे, तो हम इस बटन को टूल बार पे दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बटन ऑप्शन को सेलेक्ट करा। जैसे ही हमने बटन ऑप्शन को सेलेक्ट करा हमारे मैक्रो का जो नेम है मैक्रो 1 उसको हमने टूल बनाने के लिए यहाँ ऐड किया और मॉडिफाई ऑप्शन से हम उसके लिए एक बटन बनाएंगे। तो मॉडिफाई ऑप्शन आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ से ये डिफरेंट सिंबल है, आप अपने इस मैक्रो को मैक्रो 1 को आप क्या नाम देना चाहते हैं, मैक्रो 1 आपका नेम हो गया, लेकिन आप उसको क्या सिंबल देना चाहते हैं, जैसे ये मैंने ये हैंड का सिंबल इसके लिए सेलेक्ट किया और ओके करा। तो दोस्तों हैंड का सिंबल इसके लिए सेलेक्ट हो गया है और आप देखेंगे कि एक हैंड ऑप्शन आने लगा है यहाँ पे, ये मैक्रो के लिए आया है, लेकिन मैक्रो अब हमें लिखना पड़ेगा और जो भी चीज़ या वो सब स्टोर होता जाएगा और हमें अपने मैक्रो को सिर्फ रन करने के लिए ये टूल प्रेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो हमने इस बार क्या करा, हमने यहाँ पर मैक्रो में रिकॉर्ड करने के लिए एक टेबल का फॉर्मेट बना दिया। सपोज हमें ये फॉर्मेट बार बार बनाना पड़ता है, जैसे फर्स्ट में हमने लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर और ग्रेड। सपोज हमें हर वीक असेसमेंट लगानी पड़ती है स्टूडेंट्स की, हमें ग्रेड को स्टोर करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट को बार बार बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो फॉर्मेट आपका बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो सपोज हमने ये फॉर्मेट हमने इस मैक्रो में रिकॉर्ड कर दिया। तो रिकॉर्ड आपका जहाँ तक आपको एंट्री करनी है, अगर आप नेम्स को भी सेव करना चाहते हैं मैक्रो में तो आप नेम्स भी लिख सकते हैं, जैसे कोई भी नेम। सपोज हमें इन स्टूडेंट्स के नेम्स को सेव करना पड़ रहा है, तो आप अपनी लिस्ट को पूरा बना सकते हैं, यहाँ पे क्लास लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, सिर्फ डिफरेंट होगा ग्रेड हर बार। तो यहाँ तक की एंट्री आप अपने मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको कैसे स्टॉप करेंगे, व्यू ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग करते ही हमारा मैक्रो स्टॉप हो गया है। अब सपोज हमें यही फॉर्मेट रिक्वायर्ड है इस फाइल में या किसी दूसरी फाइल में, तो जैसे ही आपने न्यू फाइल ओपन करा तो सपोज आपको वही फॉर्मेट जो आपने मैक्रो में रिकॉर्ड करा था उसको आपको यहाँ पे रन करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका मैक्रो रन हो गया है। जो भी टेक्स्ट या जो फॉर्मेट हमने मैक्रो में सेव किया था वो फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम मैक्रो को शॉर्टकट से या फिर मैक्रो को हम नेम से भी कॉल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको रन करना चाहते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट ये मैक्रो बनाया था तो हम इसको यहाँ से व्यू मैक्रोज में आपके पास
दो मैक्रो बन गए हैं, लिस्ट और मैक्रो वन। आप जिस भी मैक्रो को रन करना चाहते हैं आप उसके नेम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और रन बटन पे क्लिक करेंगे। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास मैक्रो रन करने का। दूसरा ऑप्शन है आपके पास शॉर्टकट की। अगर आपने अपने मैक्रो का शॉर्टकट की बनाया है तो आप शॉर्टकट की को कीबोर्ड से प्रेस करिए और आपका मैक्रो एक्टिवेट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन होता है टूल बार से टूल पे क्लिक करके। लेकिन इस टूल को बनाने के लिए भी आपको वो स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम मैक्रो को बनाते हैं और यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। ओके दोस्तों, बाय।